पकड़ के रखो, इधर कैमरा है। नमस्कार। आप सबको ध्यान में है कि हम साइंस के टॉपिक को बोर्ड पर समझा भी रहे हैं और साथ साथ टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न बना करके और आपको इसमें पेपर पर पीडीएफ के रूप में डाल भी रहे हैं और साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो अच्छे से देखिए, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि जो क्वेश्चंस रह जाए वो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं, जो आज का पेपर हमारे पास क्वेश्चन का है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले है पॉइंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी खोज किसने की, कब की, उस पर चार्ज क्या कर लिए हैं। अब कुछ ऐसे और मूल कण, पॉजिट्रॉन आ जाए। पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन है ये क्या है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। 1932 में एंडरसन ने इसकी खोज की है। आप देखिए यहाँ पर एंडरसन ने खोज की है और पॉजिटिवली चार्ज है। इसके द्रव्यमान अर्थात मास व आवेश चार्ज का परिमाण इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। तो ये हुआ पॉजिट्रॉन। बिल्कुल सिंपल, आपको लिखा हुआ भी मिल गया, समझ भी रहे हैं। न्यूट्रिनो की खोज किसने की? 1930 में पाउली ने इसकी खोज की। इसमें द्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसका ना तो द्रव्यमान है ना आवेश है। नेक्स्ट है पाई मेसोन। पाई मेसोन की खोज किसने किया? 1935 में एच युकावा ने किया। और ये 2 टाइप के हैं, पॉजिटिव पाई मेसोन और नेगेटिव पाई मेसोन। तो देखिए, ये पॉइंट रह गया था, ये भी आपका आ गया। बाकी आपने कर लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर यहाँ से ध्यान देंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपको ध्यान में हो, आपने ये लर्न किया था कि किसी परमाणु के सेल्स और सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर देखिए, सोडियम है मेटल, धातु, और क्लोरीन है आपका, यहाँ देखिए क्लोरीन है नॉन मेटल। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका अगर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इसका बनेगा 281 और क्लोरीन का 287। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अपने निकटस्थ इनर्ट गैसेस के रूप में बनने के लिए छोड़ना पड़ेगा और क्लोरीन को एक ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसलिए संयोजी अपने निकटस्थ इनर्ट गैसियस एटम की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के में किसी परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ने या ग्रहण किए हैं उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो इसलिए सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, ये हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए, सोडियम में ये 2, 8, 10 है, इसमें 10 है, ये इनके कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल आपको आ जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, तो ये आपका हुआ। फिर आपको ध्यान में हम लोग कर चुके हैं भाई, ये धनायन। धनायन क्या है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन बनता है और जब ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव कि धनायन और ऋणायन। ये देखिए धनायन है यहाँ पर और ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया आपका। तो ऐसे भी प्रश्न आपको आ जाए। और हम लोग किए थे, आपको ध्यान में है ना, कि हमने, आपको ध्यान में है, हम लोग ये कर लिए थे कि धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो धातु धनायन है और अधातु ग्रहण करते हैं तो ऋणायन है। फिर ध्यान देंगे, आपको प्रश्न आ जाए, क्योंकि हम लोग ना ये कर चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ जाए कार्बन के यौगिकों में कौन सा बंधन है, तो कार्बन के यौगिकों में जो बंधन है ना वो है सहसंयोजक बंधन। ये ध्यान दें, सहसंयोजक बंधन होता है कार्बन कंपाउंड में। फिर आपको बोले NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड में जो बंधन पाया जाता है वो कौन सा बंधन है, तो इसमें देखिए
इसमें तीनों है, कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। तो ऐसे भी आपको आ जाए ये तीनों यहाँ पर। फिर एक प्रश्न ऐसे है, कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना, उनकी आकृति पर आता है। जैसे बोले मीथेन। अब मीथेन की आकृति कैसी है? चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रन। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी आकृति है, चतुष्फल की है। कार्बन डाइऑक्साइड की है लीनियर, एक रेखिक। अमोनिया की है पिरामिड आकृति। जल की है, वाटर की है कोणीय, एंगुलर। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और H2S की है कोणीय। तो ऐसे भी एक प्रश्न आए हुए हैं, और प्रायः जो प्रश्न आए हुए हैं मैं उसको ले रहा हूँ, तो ये आप ध्यान देंगे। आगे है इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो सहसंयोजक बंधन के बनने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी जो भाग नहीं लेते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा होता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा होता है। फिर आ जाए जल के अधिक क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट का कारण क्या है? तो इसका है H2O के अणुओं में हाइड्रोजन बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवेलेंस बॉन्ड में, कोवेलेंसी में सहसंयोजकता में डैश होता है, क्या होता है? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होता है। आयनिक बंधन बनता है जब, आयनिक बंधन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। या आपको ऑप्शन से आ जाए जब धातु और अधातु का संयोग होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? तो हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, दैट मीन्स रिलीज होती है ऊर्जा। तो ये ध्यान रहे आ जाए कि केमिकल बॉन्डिंग बनने में क्या होता है एनर्जी? तो ऑलवेज रिलीज्ड होती है, निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी किसका गुण है? आपको ऑप्शन देगा इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, न्यूक्लियस का है। तो ये गुण न्यूक्लियस का है। हम लोग कहते ना कि अपने आप जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अधिक द्रव्यमान वाले हैं तत्व, उनके न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए इसका गुण जो है वो किसका है? न्यूक्लियस का है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? क्यूरी है। मैडम क्यूरी के नाम पर क्यूरी, जिन्होंने खोज की रेडियम की। एक क्यूरी का मान कितना होता है? 3.70 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 विखंडन पर सेकेंड। एक और ऐसे भी आ जाए कि अल्फा कण के उत्सर्जन से, एमिशन से क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक अल्फा कण के उत्सर्जन से एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी होती है। जबकि बीटा कण, ये तो हो गया आपका कि अल्फा कण के और बीटा कण के, तो अल्फा और बीटा कण, तो अल्फा वाले में एटॉमिक नंबर में 2 कमी, मास में 4 कमी। बीटा वाले में एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि और मास में नो चेंज। आप देख रहे हैं सिंबल भी दिया है, अल्फा कण 2 हीलियम 4 है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है। बीटा कण देखिए आपको दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक मास में इस कोई चेंज नहीं होता है ये। फिर आपको आ जाए परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी मानी गई है? 1 फर्मी इसको व्यक्त करते हैं, और 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो वहाँ एग्जाम्पल जिस रूप में आएगा 10⁻⁻15 मीटर, और कई बार इसको चेंज कर दे सेंटीमीटर में, तो आपको पता ही है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान दीजिए अपना। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया, अनसर्टेनिटी थ्योरी। सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में अपना कि भाई अनसर्टेनिटी थ्योरी किसने दिया? हाइजेनबर्ग ने दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग दोनों का एक साथ ध्यान संभव नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी थ्योरी। और अभी देखिए हम लोग पढ़े थे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी आ जाए या सिर्फ रेडियो एक्टिविटी आ जाए तब तो आएगा हेनरी बैक्वेरेल ने इसकी खोज किया है, हेनरी बैक्वेरेल ने।
लेकिन आ जाए आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव खोज किसने किया है, तो ये मैडम क्यूरी की बेटी आयरन क्यूरी और उनके पति एफ जोलियट के द्वारा किया गया है। तो देखिए इस प्रकार से हम पूरे प्रयास कर रहे हैं आपको कि साइंस में ना जो बोर्ड पर समझाना है टॉपिक समझाते जाएं और क्विक रिवीजन टाइप में इस प्रकार से सामने बने बनाए क्वेश्चन रखते हुए और आपको एक्सप्लेन करते जाएं। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ते भी जाएं, सुनते भी जाएं, उसके नोट्स बनाते जाएं, तो क्रम से नोट्स आपका बन जाएगा। और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे मैं हर टॉपिक को आपको ऐसे लेने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।